तो दोस्त, अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत टॉक्सिक हैं और वो तुम्हें वो चीज़ें नहीं करने देते जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करने देते, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अंदर एक इमोशनल गिल्ट डेवलप करते हैं कि हमने तेरे लिए ये करा है, हमने वो करा है, ये करा है, इस तरीके की बातें अगर तुम इनसे रिलेट कर पा रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पूरी देखना मेरे भाई, इट विल हेल्प यू अ लॉट। वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई का चैनल है, दिस इज मी लिफ्टोसफर। वेलकम टू चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो आउट। तो पहली चीज़, पहले हम इसको एक स्टोरी लाइन से समझते हैं, जो कि है मेटामॉर्फोसिस, फ्रांज काफ्का सर की बुक। एंड हम इसको लेट्स स्टार्ट दिस विद दैट। तो होता क्या है इसमें, देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड ग्रेगोर सैमसा, एंड वो इंसान वो है, अगर तुम इससे रिलेट कर पाओगे तो कमेंट में डालना लाल दिल लाल दिल। ओके, सो देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड ग्रेगोर सैमसा। ये इंसान अपनी फैमिली से बहुत अलग है, इसकी दुनिया को देखने के व्यूज़ बहुत अलग है, ये अपनी लाइफ में जो करना चाहता है वो बहुत अलग है। फैमिली की फ़िलॉसफी ये है तो इस बंदे की फ़िलॉसफी ये है। जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तब ये इंसान एक दिन रियलाइज़ करता है कि इसकी फैमिली ने तो इसको अबंडन कर दिया है। नाउ ही इज़ नो मोर दी पार्ट ऑफ अ फैमिली इमोशनली, नो वन लव्स हिम। ओके, ही इज़ बीइंग फेड बाय हिज मदर, लाइक उसको खाना दे रही है उसकी माँ के उसके कमरे में, लेकिन उसको कभी भी वो प्यार नहीं मिल पा रहा। क्योंकि नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसकी फैमिली के साथ उसके व्यूज़, उसके वे ऑफ लाइफ कोलैप्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उस चीज़ में गलत है। एक जनरेशन गैप हमें देखने को मिलता है। तो ग्रिगोर सैमसा एक दिन अचानक से खुद को कॉकरोच की तरह पाते हैं। ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो एक दिन खुद को कॉकरोच पाते हैं कि ही हैज़ बिकेम सो डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली कि उसके घर में सारे लोग ह्यूमन्स हैं और पूरी एक अलग ही स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। ये हो नहीं रखा, इट्स जस्ट मेटाफोरिकली बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो हो गया है कन्वर्ट इनटू अ कॉकरोच फॉर हिज फैमिली, कि उसकी फैमिली उसको इंसान की तरह भी नहीं देख रही है, उसको जस्ट ऐसे देख रही है कि ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये तो हमारे अगेंस्ट है हर चीज़ में, और उसको ना वो प्यार मिल पाता है ना वो कुछ हो पाता है। और वो फिर होता क्या है उसके साथ, जो वो ड्रीम्स देख रहा था, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है, बच्चा इन द सेंस कि ही इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है फॉर फाइनेंसेस एट लीस्ट। अब उसको फॉर द फाइनेंसेस अपनी ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उसकी फैमिली चाहती है। हो सकता है एक लड़का ना चाह रहा हो नीट या IIT JEE इन सब चीज़ों की प्रेप करना और इन चीज़ों में जाना, लेकिन उसके पेरेंट्स जस्ट बिकॉज के शर्मा जी का बेटा इज़ अ IITian, तो उस इंसान को भी करना पड़ जाता है, जिससे वो कभी खुश नहीं रहता, और अगर नहीं करता तब तो उसकी फैमिली उसको अबंडन कर ही देती है। तो उसी चीज़ के यहाँ पर ग्रिगोर सैमसा के ज़रिए से फ्रांज काफ्का ने हमें वो आइडिया दिया कि जब आप अपनी फैमिलीज़ के व्यूज़ के अगेंस्ट चले जाते हो, उनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट चले जाते हो, और कहीं ना कहीं वो गलत होते हैं, आपको ये बात पता है, लेकिन उनकी ईगो, उनका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर उनको कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो गलत हैं, फिर आप उनकी नज़रों में कॉकरोच बन जाते हो। वो है फ्रांज काफ्का का कॉन्सेप्ट, द मेटामॉर्फोसिस। एंड देन यू रियलाइज कि मैं तो इन लोगों के लिए कॉकरोच बन चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देन यहाँ से दो रास्ते होते हैं, या तो वो इंसान इमोशनली नम हो जाता है, नहीं कुछ एक्सप्रेस करता है, उसके जो ड्रीम्स थे, उसकी जो रेवेलियसनेस थी, सब खत्म हो जाती है, या तो वो इंसान इतना रेबेल बन जाता है कि वो सब चीज़ें चेंज कर देता है और अकेला खड़ा होकर ज़िंदगी को जीकर अपने पेरेंट्स को प्रूव कर देता है कि आई वॉज द फकिंग मैन हु वॉज राइट, यू आर नॉट। ठीक है, और ये होता क्या है हमारी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में ये तो बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आइडिया सेल करा जाता है कि आपके पेरेंट्स गॉड है, दे आर द भगवान, एंड दैट्स आइडिया इज इडियोटिक। गॉड की भाई, अगर तुम, मैं कह रहा तुम एक डेफिनेशन भी लोगे ना, गॉड की डेफिनेशन वो है कि ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द इम्परफेक्शंस। समझ रहे हो मैं कहना जो चाह रहा हूँ, उसको समझो। बट भाई तेरे माँ बाप तो दे आर नॉट गॉड, दे आर ह्यूमंस, दे हैव देयर इनसिक्योरिटीज। अबे तू गॉड की बात कर रहा है, तो उससे बड़े पीपल प्लीजर्स हैं वो। उनको इस बात से इतना फर्क पड़ता है कि समाज क्या बोलेगा। वो अपनी जिंदगी के 90% डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि उनके बराबर के 5 लोग क्या बोलेंगे उनको। तू उनको गॉड बोल रहा है, कौन सी दुनिया भाई। तुम्हारे पेरेंट्स गॉड नहीं है, वो गलत हो सकते हैं, और जिस टाइम में अभी तुम और मैं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, दुनिया उस लेवल से चेंज हुई है ना। अच्छे अच्छे IITians, अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े करियर्स अपने बिल्ड कर रखे थे, सबकी फट रखी है कि क्या होगा कल, मेरी जॉब का क्या होगा, कल ये दुनिया कैसे बिहेव करेगी। स्टॉक मार्केट पूरा फट रखा है, वॉर चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स पूरी ऐसे ऐसे श्रिंक हो रही है, कभी ऊपर नीचे। वो देखा है ना, शिप ऐसे ऊपर नीचे होता है,
वो हो रही है तुम्हारी स्टॉक मार्केट्स, वो इकोनॉमी का हाल हो रखा है हमारी। और उसके बाद इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि तुम्हें नहीं पता कल क्या चीज़ वर्कआउट करेगी, कल नहीं करेगी। और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स जो उस आइडिया को सब्सक्राइब करे हुए हैं जो 30 साल पहले था, वो तुम्हें आज वो चीज़ें कराना चाहते हैं जो उनके माँ बाप ने उनसे कराई। तुम्हें लगता है वो चीज़ें चल पाएंगी? तुम सोच के देखो उन चीज़ों को भाई, ये बहुत इडियोटिक आइडियाज़ यहाँ पे तुम्हें उनसे सब्सक्राइब कराए जाएंगे। तो नेवर, मतलब इट्स लाइक कि तुम अपने पेरेंट्स की बात मानो लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, लेकिन उनकी हर बात मत मानो क्योंकि दे डोंट नो स्टफ दैट्स गोइंग ऑन ब्रो, दैट्स रियल। मैं तुम्हें वो चीज़ बोल रहा हूँ, दे नो। देखो वो तुम्हारी हो सकता है तुम्हें लगे कि यार दे लव यू, बट वो प्यार क्या जो तेरा करियर ख़राब कर दे, तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे। समझ इस चीज़ को, वो प्यार क्या जो तुझे बर्बाद कर दे इन द नेम ऑफ लव। एक माँ कभी नहीं चाहेगी मेरा बच्चा पेन और सफरिंग में जाए, बट विदाउट पेन एंड सफरिंग तुम कभी ग्रेट बन ही नहीं सकते, तुम कुछ लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते। तो प्यार कभी कभी आपको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, बहुत हद के पार वाला प्यार, विदाउट लॉजिक वाला प्यार, जो कि आपकी माँ आपके फादर आपको देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है दे आर राइट एंड दे आर नॉट राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो तुम्हें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो काफका वाली स्टोरी है ना, मेटामॉर्फोसिस, कि अगर तुम उस कॉकरोच से रिलेट कर पाते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इमोशनली नम हो जाओ और अपने माँ बाप के आगे जाके सजदा कर दो और उनकी जो फिलॉसफी है उससे अपनी ज़िंदगी जी के आगे बढ़ जाओ। और याद रखना, इस ज़िंदगी को मैं तो एक अनसक्सेसफुल लाइफ मानता हूँ कि मेरे फादर ने जो ज़िंदगी जी, जिस फिलॉसफी से, जिस व्यूज़ से, वही मैं जी लूँ तो मेरी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इट माइट हर्ट यू, अगर तुम जिंदा हो तो एटलीस्ट यू शुड लिव योर ओन वे, ठीक है, यू शुड एटलीस्ट लिव योर ओन वे। इरफान खान साहब ने एक बार एक बात बोली, अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। लगा दूंगा मैं क्लिप अगर यहाँ पे आ गई, कि भाई अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ ना। मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ अगर मैं अपने तरीके से जी ही नहीं सकता? फिर मेरा पॉइंट ऑफ लिविंग क्या है? तो अगर तुम अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बातें मानते हो भाई, यू आर अ फेल्ड। देखो तुम हो सकता है अपने पेरेंट्स की नज़रों में फेल्ड सन हो, लेकिन तुम 5 साल फेल्ड सन रह के 5 साल बाद मोस्ट सक्सेसफुल सन बन सकते हो। लेकिन अपने पेरेंट्स की नज़रों में रह के सक्सेसफुल सन बनने के 5 साल बाद मोस्ट फेल्ड सन बन सकते हो। इस चीज़ को तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इतना ही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो भाई, दो रास्ते हैं, या तो उनको एक्सेप्ट कर लो और अपनी लाइफ को वेस्ट कर दो, या इसके ऊपर रिबेल करके, मेहनत करके, एम्बिशियसली किसी चीज़ की तरफ देख कर और मेहनत करके उस चीज़ को अचीव करो और अपने पेरेंट्स को रॉन्ग प्रूफ करो कि आई वॉज द राइट मैन, यू आर नॉट, एंड देन यू बिकम समथिंग। एंड अगर तुम चाहते हो मैं इस पर एक पूरी दूसरी वीडियो करूँ कि जिसमें मैं तुम्हें बताऊँ कि हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, तो कमेंट में डालो मेरे भाई। मैं इस वीडियो में भी वो कर देता, लेकिन यूट्यूब मेरी वीडियो की रीच रोक दे रहा है भाई, अगर मैं उसको 10-15 मिनट से ऊपर ले जा रहा हूँ। दैट्स वाई मेरे को शॉर्ट वीडियोस करनी पड़ रही हैं। अभी मैंने करी थी एक वीडियो 18 मिनट की, उसकी पूरी रीच रोक के रह गई। ऑल्दो रीच एज सच मेरे को कोई रीच आ नहीं रही, बट मेरे जो भी 30, 35, 40, 50 व्यूज़ आते हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। तो मैं इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करूँ जो कि जिसमें मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दूँ, कमेंट डाउन। एंड आई नो इफ़ यू आर रिलेटिंग दिस वीडियो, यू आर मेड फॉर ग्रेट थिंग्स मेरे भाई। तू बना है बड़ी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि तेरे अंदर एक वो होगा, एक चोट होगी मेरे भाई कि मेरे को दर्द मिला है, मेरे को प्यार नहीं मिला। वो चोट तेरे को बहुत आगे लेके जाएगी। और मैं तुझे एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ, तू जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को पढ़ेगा, सबके भाई डैडी इशूज़ थे, सबके अपनी फैमिली से क्लैशेस थे, इलॉन मस्क वगैरह सब तू देख ले, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को इतना रखता हूँ मेरे भाई। दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसफर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Yeah, another level, new heights, no sleeping on the mission. Turning every vision into currency, a brand new acquisition. Stacking up the wins, I ain't never gonna take a break, nah. Built this empire, brick by brick, for goodness sake. Stacking up the wins.